समुद्री तूफान आज दिन 11 बजे कैटी बंदर से टकराएगा। हिफाजती बंद का आधा हिस्सा टूट गया। मुतासरा इलाके डूबने का खदशा। ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपारकर बिपरजोय से मुतासिर होंगे। समुद्री तूफान कराची पर बरह रास्त असरअंदाज नहीं होगा। तेज हवाएं चलेंगी, बारिश भी हो सकती है। शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। अंदरूनी सिंध के इलाकों से 62,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल। साइक्लोन पर लम्हा बलम्हा नजर रखने के लिए इस्लामाबाद में मॉनिटरिंग सेल कायम। बड़ी स्क्रीनों पर नासा सैटेलाइट के जरिए बिपरजोय की हरकत और पेशकदमी का जायजा। तूफान के सेंट्रल पॉइंट पर 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं का राज। समंदर में 30 फीट लहरें बुलंद होने लगीं। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। मुमकिन हंगामी सूरत हाल के तहत वज़ीर मौसमियाती तब्दीली की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। बिपरजोय का रुख तब्दील कराची से 310 किलोमीटर, ठट्ठा से 300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। समुद्री तूफान कैटी बंदर से 240 किलोमीटर दूर है। बिपरजोय कराची के साहिल से नहीं टकराएगा, लेकिन तूफान का असर नजर आएगा। समंदर की सतह बुलंद। समुद्री पानी हॉक्स बे, मछली रोड चौक, टर्टल बीच और स्टैंड रोड तक पहुंच गया। मरकजी शाहराह ज़ेरे आब। जिला हब के साहिली इलाके गडानी में समुद्री लहरों में तेजी। शिप ब्रेकिंग यार्ड जाने वाली सड़क पानी में बह गई। आमदोरफ्त मुतासर। इंतजामिया ने जुज़वी तौर पर रास्ता बहाल करा दिया। गवादर की तहसील उबाड़ो में मशरकी जनरेल के नशेबी इलाके डूब गए। जाती, खारो, चान और शाहबंदर के इलाके खतरे की जद में। ठट्ठा, मकली, केटी बंदर, खारो, चान में तूफानी बारिशें। कराची में भी बादल बरसने लगे। 100 मिलीमीटर तक बारिश का खदशा। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में पेश तहसील ढपलो और शकूर ढंड में फंसे माहिरों को रेस्क्यू कर लिया। मुतासरीन में खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद शामिल। नेवी मेरीन्स का क्रैक्स एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। गोताखोरों ने समंदर में फंसे दर्जनों माहिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। कोर कमांडर कराची का रेंजर और फौजी दस्तों को अलर्ट रहने का हुक्म। 82% से ज्यादा आबादी की हिफाजती मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। दीगर शहरों की मुंतकिली का अमल जारी। मुतासरा इलाकों के रिहायशों के महफूज इनखला के लिए रेंजर्स के मजीद दस्ते रवाना। डीजी रेंजर सिंध की कश्तियां, लाइफ जैकेट्स और जरूरी साजो सामान फराहम करने की हिदायत। कराची में सीव्यू जाने वाले तमाम रास्ते बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। जिला जनूबी में 36 इमारतें इंतहाई खतरनाक करार। रिहायशों से खाली करा के सील कर दिया। डिफेंस फेज 8 में साहिल पर वाक़ तमाम रेस्टोरेंट्स भी मुकम्मल बंद। इंतजामिया के शहर में बुलंद इमारतों की जारी तरक्याती काम फौरी रोकने का हुक्म। हुकूमती अहकामात के बावजूद कराची से बिल बोर्ड्स न हटाए जा सके। तूफान के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक इंतजामिया भी अलर्ट। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। तर्जमान का कहना है नशेबी इलाकों में हिफाजत के पेश नज़र बिजली की तरसील मुनक़ता की जा सकती है। साहिली इलाकों से 91% अफराद का इनखला हो चुका। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है 74,000 में से 67,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। केटी बंदर से 13,000, शहीद फाजर डाहो से 11,500, सजावल से 8,300 अफराद की मुंतकिली अमल में लाई गई। घोड़ाबारी से 5,000, खारो चांद से 6,500 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तरफ खतरा, दूसरी जानिब मौज मस्ती। अनोखा यूट्यूबर एक बार फिर अनोखी हरकत करके वायरल। समुद्री तूफान कैसा होता है, पाबंदी के बावजूद टिकटॉकर्स वीडियो बनाने सीव्यू पर पहुंच गए। पुलिस का एक्शन। 12 टिकटॉकर समेत 32 अफराद को धर लिया। मुकदमा भी दर्ज।
के असरात गुजरात के साहिली इलाकों में तूफानी बारिशें, हलाकतों की तादाद 7 हो गई, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, साहिली इलाके रायगढ़ में दर्जनों मकानात मुनहदिम, मुतासरा इलाकों में 38,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 505 मुलाजमीन को गुजरात के साहिल पर ऑयल रिफाइनरी से निकाल लिया गया, गिर सोमनाथ में पानी घरों में दाखिल, दारुका में समुद्री लहरें कई फीट बुलंद। समुद्री तूफान बिपरजॉय की पेशकदमी की लम्हा खबर दी। पाकिस्तानियों की आवाज नियो न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज, ठट्ठा हो या बदीन, सजावल थरपारकर हो या कैटी बंदर, एनडीएमए का मॉनिटरिंग सेल, हर खबर पहुंचाई नियो न्यूज ने आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ। इस्लामाबाद में बादल झलक पड़े, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश, गुजरावाला, पसरूर, मलिकवार के बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार, नशीबी इलाके जेर आब, मुतादिद इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरम, फीडर स्लिप करने के बायस इलाका तारीकी में डूब गया। बरनाला और भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। बड़े शहर में आज बड़ा मार्का, कौन बनेगा कराची का हुक्मरान, मुर्तज़ा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान। मेयर कराची के इंतखाब के लिए पोलिंग आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में होगी, सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। हाफिज नईमुर रहमान का अगवा के खदशे का इजहार, कहा पीपल्स पार्टी जबरदस्ती शहर कायद पर काबिज होना चाहती है। नासिर शाह का जवाबी वार, जमात इस्लामी के पास अक्सरियत न होने का दावा कर दिया, बोले हाफिज नईमुर रहमान जहनी तौर पर मेयर बन चुके हैं। काशिफ शुरो हैदराबाद के बिला मुकाबला मेयर और सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब। कराची के लोग पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से नफरत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने ताकत के जोर पर कराची के मैंडेट पर डाका डाला, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की सीटें आरओ के जरिए छीनी गई। पीपल्स पार्टी ने मनसूबाबंदी करके 4 टाउन्स पर कब्जा कर लिया, कम अज कम 25 सीटें आरओ के जरिए तब्दील कराई गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जमात इस्लामी का मेयर आएगा तो रवादारी की मिसाल कायम करेगा। करप्शन, कौन कितना टैक्स चोरी कर रहा है, ख्वाजा आसिफ ने किया कौमी असम्बली इजलास में पोस्टमार्टम। रिटेल सेक्टर 2880 अरब रुपए का टैक्स चोर, रियल स्टेट सेक्टर में 500 अरब का टैक्स नहीं दिया जाता, तंबाकू इंडस्ट्री में 240 अरब, ऑटोमोबाइल 50 अरब, इंपोर्ट 45 अरब, स्टील सेक्टर में 30 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। 2 इदारों का कर्ज 1000 अरब रुपए से ज्यादा, उनकी निजकारी कर दी जाए। मुल्क में लूटपाट का बाजार गर्म है, गुर्बत कैसे खत्म होगी। रियल स्टेट में ऐसे लोग हैं जिनका नाम तक लेना मना है। वजीर दिफा अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े, वजीर खजाना को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, इसहाक डार ने बजट में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की। बैरून मुल्क बैठे शरपसंदों को भी घिनौने इक़दामात पर माफी नहीं मिलेगी। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस भगोड़ा आदिल राजा कानून के शिकंजे में। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ शरअंगेजी फैलाने वाला यूट्यूबर लंदन में गिरफ्तार। बरतानी पुलिस ने 8 घंटे तफ्तीश के बाद आदिल राजा को रिहा कर दिया। जरूरी डिवाइसेस कब्जे में ले ली। भगोड़े यूट्यूबर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। IMF का नए बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, नई एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे की नुमाइंदा ईस्टर प्रेस का कहना है, पाकिस्तान ने बजट में टैक्स नेट वसी करने का मौका गवा दिया। IMF का तबराई के शोबे पर माली दबाव में कमी के लिए इक़दामात पर भी जोर। अमेरिका या चीन में किसी एक के इंतखाब करने के लिए ना कहा जाए। आलमी बरादरी की 2 ब्लॉक्स में तकसीम हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। चीन के साथ गुर्बत एक हकीकत जो आज से नहीं हमेशा से आ रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर का मगरबी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी का उल्टा असर हो रहा है। जहरियत और धमकी से सूरत हाल मजीद खराब होती है। पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात में भी सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करेगा।
दफ़ा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सदर शी जिनपिंग ने कहा, फ़लस्तीन के मसले का हल एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का क़याम है, जिसकी सरहदें 1967 वाली पोजीशन पर कायम हो और मशरकी बैतुल मक़दस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत हो। ईरान में अलमनाक हादसा, 700 से ज़्यादा तारकीन वतन को गैर कानूनी तौर पर इटली ले जाने वाला बहरी जहाज हादसे का शिकार, दर्जनों अफराद डूब गए। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 104 तारकीन वतन को बचा लिया। अफसोसनाक हादसे पर यूनान के निगरान वज़ीर आज़म 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया।